हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग शुरू करते हैं चिन्ह परिपाटी क्या होता है, यानी साइन कन्वेंशन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जब हम किसी दर्पण से प्रतिबिंब का फॉर्मेशन करते हैं, जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसका प्रतिबिंब कभी सीधा बनता है तो कभी उल्टा बनता है, कभी वास्तविक बनता है तो कभी आभासी बनता है। यानी किसी गोलीय दर्पण के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब का स्थान और उसकी प्रकृति न केवल इस बात पर भी निर्भर करती है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि दर्पण कैसा है, यानी दर्पण उत्तल है या दर्पण अवतल है। ठीक है, यानी हम लोग कभी देखते हैं कि कभी इसके सामने प्रतिबिंब बनता है, यानी कभी इसके सामने बनेगा तो कभी इसके पीछे बनेगा। अतः किसी वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण, यानी जो इसका स्थान है इसके निर्धारण करने के लिए एक चिन्ह परिपाटी यानी एक साइन कन्वेंशन की आवश्यकता पड़ती है। ताकि प्रतिबिंबों के विभिन्न स्थितियों के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सके। ऐसे ही एक उपयुक्त परिपाटी है जिसको हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। आइए इसके जो मुख्य पॉइंट जिसको हम लोग समझते हैं कि चिन्ह परिपाटी में आखिर होता क्या है। ठीक है, यह तो हम लोग देखें कि आखिर चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे देखेंगे कि चिन्ह परिपाटी में होता क्या है, इसके कुछ पॉइंट होते हैं। आइए हम उस पॉइंट को हम लोग देखिए। यह हमारा कोई गोलीय दर्पण हो गया, यानी यह कोई गोलीय दर्पण है तो इसका मुख्य अक्ष है। तो हम लोग जो इसका जो दर्पण का मुख्य अक्ष है उसको हम लोग यक्स और एक्स डैश मान लेते हैं। ठीक है, यानी मैंने मुख्य अक्ष को क्या मान लिया, यक्स और यक्स डैश मान लिया, यानी यह हमारा यक्स हो गया और यह हमारा यक्स डैश हो गया। अब देखिए सभी दूरियां, अब देखिए इसमें अब पहला पॉइंट क्या हो गया कि इसके मुख्य अक्ष को मैंने यक्स और एक्स डैश मान लिया। इसका दूसरा पॉइंट होता है कि इसमें हम दर्पण में जो भी दूरियां मापेंगे हम लोग इसके ध्रुवों से, जो इसका पोल है पोल यहाँ से मापेंगे। यानी गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुवों से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुवों से, और ध्रुव को ही इसके मूल बिंदु को हम लोग ध्रुव कह देते हैं। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट यह होता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि आपतित किरण की, यह हमारा यक्स डैश हो गया, हमारा एक्स हो गया, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और इसके विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी अगर हम इसको y और हम इसको y डैश मान लें तो आपतित किरण की दिशा में, यानी इस ओर की दिशा में सभी दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी, और इधर क्या होगी, सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। यानी आपतित किरण के दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। यानी बस आप लोग इतना समझ जाइए कि जिस ओर हम वस्तु को रखेंगे उधर की सभी दूरियां क्या होगी, तो उधर की सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम इस दर्पण को ऐसे कर दें तो हम लोग, यह दर्पण कौन सा है, अवतल है। दर्पण कौन सा है, अवतल है। तो हम लोग वस्तु को यहाँ पे रखेंगे ना, जब वस्तु को रखेंगे यानी प्रकाश हमेशा इधर से आएगी। जब प्रकाश इधर से आएगी तो इधर की सभी दूरियां क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। यानी यह क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, यानी ऋणात्मक हो जाएगी। और इधर की सभी दूरियां क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव मतलब धनात्मक हो जाएगी। यानी हम यही कहें आप लोग से तीसरा नंबर कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में, यानी यह हो गया आपतित किरण की दिशा, क्योंकि वस्तु ही इधर है तो प्रकाश इधर से नहीं आएगा, तो आपतित किरण की दिशा यह हो गया। यानी आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है और इसकी विपरीत दिशा में, यानी यह इसका विपरीत हो गया, तो यानी यह इसका किरण हो गया आपतित किरण की दिशा, तो इधर क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और इसके विपरीत यानी इस बगल यह क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अब देखिए यह कंडीशन या दर्पण उत्तल हो या दर्पण अवतल हो, दोनों में लागू हो रहा है। देखिए यह तो हो गया अवतल का। आइए हम लोग देखते हैं कि उत्तल में ऐसा होता है कि नहीं होता है।
तो उत्तल में भी सेम ऐसा ही होगा, क्योंकि जो तीन परिपाटी दिया जाता है वह दोनों के लिए सही है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यह हमारा उत्तल दर्पण यहाँ पर है। अब देखिए अगर हम इधर वस्तु को रखेंगे तो इधर तो प्रकाश का परावर्तन होगा नहीं, क्योंकि हम इधर से इसको हम रंग दिए हैं, इसलिए हम लोग का वस्तु हमेशा इस बगल रखना पड़ेगा, इस बगल, ठीक है। और हम वस्तु को रखेंगे यहाँ पे तो प्रकाश हमेशा इधर से आएगा। जब प्रकाश हमेशा इधर से आएगा तो यहाँ से जो यह वाला है, यहाँ से इधर सभी दूरियाँ क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियाँ क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है, और इसकी विपरीत दिशा में सभी दूरियाँ क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। यानी इधर सभी दूरियाँ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। देखिए यह जो चिन्ह परिपाटी है वह उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है। यानी बस तीसरा पॉइंट हम लोग इतना जान गए कि आपतित किरण की दिशा में आने वाली सभी दूरियाँ ऋणात्मक होगी, और इसके विपरीत दिशा में यानी आपतित किरण के विपरीत दिशा में सभी दूरियाँ धनात्मक होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि चौथा पॉइंट होता है कि यह हमारा दर्पण है, तो यह इसका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत दिशा में यानी और इसका लंबवत यही ना हुआ, यानी इसके ऊपर की दिशा में मापी गई सभी दूरियाँ धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। और मुख्य अक्ष के नीचे यानी मुख्य अक्ष के लंबवत दिशा के विपरीत दिशा में यानी मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियाँ ऋणात्मक होती है। क्या होती है, निगेटिव होती है। यानी बस आप लोग इतना याद कर लीजिए कि मुख्य अक्ष के ऊपर सभी दूरियाँ धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष के नीचे सभी दूरियाँ ऋणात्मक होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण का। पहले यहाँ पे तो यह हमारा हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। यह इसका मुख्य अक्ष है। क्या इसका मुख्य अक्ष, इसको हम लोग प्रधान अक्ष भी कहते हैं, ठीक है। यह इसका पोल होता है यानी ध्रुव जिसको कहते हैं हम लोग। यह इसका फोकस होता है और यह इसका सेंटर होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखे हैं कि आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियाँ ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी अब और हम यह भी देखे हैं कि जितनी भी दूरी होगी सभी इसके ध्रुव से नापी जाएगी। यानी यह इसका ध्रुव है, यहाँ पे यह इसका क्या है, ध्रुव है। तो ध्रुव से यह की दूरी क्या होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी होती है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किस में होगी, आर। यह होगा निगेटिव। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि जितनी भी दूरियां हम नापते हैं दर्पण का वह ध्रुव से नापते हैं, और ध्रुव के इस साइड की सभी दूरियां क्या है, निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि हम लोग वस्तु को इधर रखते हैं। यानी यह निगेटिव इसलिए है क्योंकि प्रकाश इधर से आएगा। अगर मान लीजिए अगर हम वस्तु को रख दें यहाँ पे तो प्रकाश इधर से जाएगा तो यहाँ पे परिवर्तन होगा नहीं, इसलिए हम लोग को वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, इधर पे रखना पड़ेगा, यानी इधर पे रखना पड़ेगा। यानी प्रकाश की दिशा हमारी यही है, और जब यही है तो दर्पण का, इसको एक बार दोबारा देखिए, यहाँ पे दर्पण का ध्रुव यह हुआ तो प्रकाश की आपतन की दिशा यह है। अब देखिए जितने भी हम लोग दूरी नापते हैं वह ध्रुव से नापते हैं, तो ध्रुव से यहाँ तक की दूरी यह हो जाएगी फोकस दूरी, और ध्रुव से सी की दूरी हमारा आर हो जाएगा, यहाँ पे आर होगा। तो आर आखिर जो आर है वह प्रकाश के आपतित के दिशा में है। यानी जो अवतल दर्पण का आर होगा वो किस में होगा, निगेटिव होगा, और इसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और देखिए और जो प्रतिबिंब बनता है
यहाँ पे अवतल में वह कभी दर्पण के पीछे बनता है तो कभी दर्पण के सामने बनता है। यानी कभी दर्पण सीधा बनता है तो कभी दर्पण उल्टा बनता है, कभी दर्पण वास्तविक बनता है तो कभी दर्पण आभासी बनता है। यानी अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने, यानी अगर कहीं इधर कहीं बन जाए तो दर्पण के पीछे यानी, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से इधर पॉजिटिव ना होगी। क्यों होगी? क्योंकि प्रकाश की दिशा केवल यहीं तक है, इसके बाद से यह लौट जाएगी इधर की ओर, तो इधर तो प्रकाश जाएगा नहीं, यानी यह प्रकाश की विपरीत दिशा हो गई। और विपरीत दिशा में क्या होगी? सभी दूरियां धनात्मक हो जाएगी। इसीलिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी भी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि कभी कभी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह इधर बनता है, यानी कभी कभी आपतित किरण की दिशा। अब देखिए, आपतित किरण की दिशा की बात कर रहे हैं हम, ना कि हम यहाँ पर ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी आपतित किरण की दिशा में कभी कभी इसका प्रतिबिंब बनता है। यानी अब देखिए, तो यहाँ तो इसकी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो क्या होगी? निगेटिव होगी। और देखिए आप लोग एक और बात बोल दें यहाँ पे हम, जब प्रतिबिंब बनता है, जैसे मान लीजिए यह अवतल दर्पण है, जब प्रतिबिंब बनता है तो मान लीजिए हम वस्तु को रख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से किरण जाएगी, यहाँ से फोकस हो गया हमारा एक यहाँ सेंटर से, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कट, तो मान लीजिए इसका फिगर यहाँ बन गया। तो दर्पण के ध्रुव से जहाँ पर वस्तु रखे हैं वहाँ की दूरी को हम लोग यू कहते हैं। यानी यू क्या होता है? तो यू वस्तु की दूरी होती है। और जब प्रतिबिंब यहाँ से, अब देखिए वस्तु को हम लोग यहाँ पे रखे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? तो वस्तु की दूरी हुई। और यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी कहते हैं। यानी भी क्या हो जाएगा? तो प्रतिबिंब की दूरी, वही हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। यानी यू क्या होता है? तो वस्तु की दूरी होती है, और भी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। याद कर लीजिए इसको, तभी देखिए आगे, देखिए इसके आगे, यह इसका एफ हो गया। आप इस प्रकार की दिशा यही है, तो यह दर्पण अवतल है, तो अवतल की एफ क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। क्या होगी? निगेटिव। क्यों निगेटिव होगी? क्योंकि यह जो ध्रुव है उसकी दूरी प्रकाश के आपतित किरण की दिशा में है, और यहाँ पे इसका जो आर होगा वो भी क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जो इसका प्रतिबिंब की दूरी है, जब अब देखिए हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में कई प्रतिबिंब इधर बनता है, इधर की ओर बनता है, तो कई प्रतिबिंब इधर बनता है। तो जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा तो आपतित किरण की विपरीत दिशा हो गई, और उस दिशा में दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, यानी इधर हो जाएगी पॉजिटिव। लेकिन कभी कभी दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के इधर बनता है। जब इधर बनेगी तो यह हमारा हो गई दर्पण के प्रकाश के आपतित दिशा में, यानी इधर प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो पॉजिटिव हो जाएगी या निगेटिव हो जाएगी। यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती है। लेकिन दर्पण या उत्तल हो या अवतल हो, जो वस्तु की दूरी होती है वह हमेशा निगेटिव होती है। क्यों हमेशा निगेटिव होगी? क्योंकि वस्तु को हम उधर ही रखेंगे, जैसे प्रकाश हमको लाना है। अब अगर हम वस्तु को रख देंगे इधर की ओर, तो इधर हम प्रकाश लाएंगे तभी यहाँ से पता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इधर हम रंग दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, यानी अगर हम इसको थोड़ा सही से लिख दें, तो अवतल दर्पण के लिए यह किस में होता है? निगेटिव होता है। भी किस में होता है? तो प्लस माइनस दोनों होता है। प्लस कब होगा? जब वस्तु कैसा हो? सीधा बन रहा हो, प्रतिबिंब जब सीधा बन रहा हो। और नेगेटिव कब होगा? जब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा हो, ठीक है। और यू तो दोनों में क्या होगी? माइनस में होती है। यानी इतना बस आप लोग याद कर लीजिए कि अवतल दर्पण के लिए एफ निगेटिव होता है, ठीक है। यू निगेटिव होता है। भी जो होता है भी वह निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है। हो गया याद? तो मैं बोलिए एक बार, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी निगेटिव, लेकिन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव निगेटिव दोनों।
पॉजिटिव कब? जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा हो, और नेगेटिव कब? जब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण। यह हमारा उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए हम वस्तु को यहाँ पे इधर रख रहे हैं, इधर कहीं वस्तु को, तो हमारा प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा, यानी हम देख रहे हैं। और देखिए जो यह दर्पण बना है उत्तल दर्पण, यहाँ पर देखिए यह किसी गोले का भाग होगा, तो यह इधर इसका सेंटर होगा, इधर इसका फोकस होगा। लेकिन प्रकाश तो हम ला रहे हैं इधर से, तो इधर की दूरी तो ऋणात्मक होगी, लेकिन इधर क्या होगी? धनात्मक होगी, क्योंकि यह इसके क्या है? विपरीत दिशा में है। तो इधर केवल वस्तु हम रख रहे हैं, क्योंकि इधर से हम लोग को प्रकाश लाना है, तो वस्तु अब हम लोग जिधर से रखेंगे वस्तु उधर से ना प्रकाश आएगा। तो हम रख रहे हैं वस्तु इधर, तो प्रकाश आएगा इधर से, यानी इधर की सब दूरियाँ ऋणात्मक और इधर की सब दूरियाँ धनात्मक। तो इधर तो केवल वस्तु है, इसीलिए उत्तल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है u, वो क्या होती है? निगेटिव होती है। लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा f या तो f बनता है या f और p के बीच में बनता है, यानी प्रकाश के आपतत किरण की विपरीत दिशा में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी या तो इधर बनेगा या इसके बीच में बनेगा, यानी इसके विपरीत दिशा में बनता है। किसके विपरीत दिशा में? तो प्रकाश के आपतन के विपरीत दिशा में। इसलिए इसमें वस्तु की दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि इससे यह इधर बन रहा है। और इसमें इसकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि यह किसी गोले का भाग होगा। यहाँ पे जब किसी गोले का भाग होगा तो इसकी फोकस दूरी यहाँ होगी और इसकी सेंटर यहाँ होगा, यानी इसकी फोकस भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और इसका जो होता है यहाँ पे वक्रता वो भी क्या होती है? पॉजिटिव होता है। यानी अगर हम इसको देखें सही से एक बार यहाँ पे, तो उत्तल दर्पण के लिए u क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, v क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे r क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा एक मेरे साथ बोलिए। तो उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी निगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव, फोकस दूरी पॉजिटिव और वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव। चलिए ठीक है, अब देखिए यह हमारा है अवतल दर्पण और यह हमारा है उत्तल दर्पण। यह हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। यह हो गया आपतित किरण की दिशा, बाकी के सभी दूरियाँ ऋणात्मक, इसके विपरीत दिशा में सभी दूरियाँ धनात्मक। उत्तल में यह हो गया ऋणात्मक और यह हो गया धनात्मक। प्रकाश आ रही है इधर से, इसमें प्रकाश आ रही है इधर से, तो यह हो गई ऋणात्मक, यह हो गई धनात्मक। इधर प्रकाश आ रहा है तो यह हो जाएगा ऋणात्मक, यह हो जाएगा धनात्मक। तो अवतल दर्पण में यह क्या हो जाएगी? निगेटिव, r क्या हो जाएगा? निगेटिव, u क्या होगी? निगेटिव, लेकिन v क्या होगा? प्लस माइनस दोनों। प्लस कब होगा? जब प्रतिबिंब सीधा बन रहा हो और आभासी बन रहा हो। माइनस कब होगा? जब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा हो और वास्तविक बन रहा हो। ठीक है, अवतल में देखिए, अवतल में f हो जाएगी पॉजिटिव, r क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, u क्या हो जाएगा? निगेटिव, और v क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में बन रहा है, यानी हमेशा प्रकाश f और p के बीच में बनेगा। ठीक है, चलिए यह हमारा हो गया चिन्ह परिपाटी में किस दर्पण के लिए f, r, u और v का मान किसमें होता है। तो यह हम लोग देख लिया है, और हम लोग अब कल पढ़ेंगे कि आवर्धन क्या होता है। ठीक है, उसमें हम लोग प्रयोग करेंगे वस्तु की ऊंचाई का, प्रतिबिंब की ऊंचाई का। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल पढ़ेंगे आवर्धन। ठीक है, चलिए।